और वो कली का प्रभाव परीक्षित पर कैसे पहुंचा, तो कल मैंने आपको बताया था कि कलयुग ने कुछ स्थान रहने के लिए मांग लिए, निवास करने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधम, और पांचवा बहुत सुंदर सा स्थान मांग लिया, सोना। तो सोने में कली का वास, कैसे सोने में था? अशुद्ध सोने में। अशुद्ध सोना कैसा होता है वो आपको बता चुके। तो इन्होंने भी जो मुकुट पहन रखा था वो सोने का था। तो किसी ने कहा क्यों भैया, ये परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहन रखो वो सोने का था, तो वो तो ठीक है, किंतु वो भी अशुद्ध सोने का था क्या? भाई कली का वास तो अशुद्ध सोने में बताया, तो वो मुकुट भी अशुद्ध सोने का था, और नहीं तो क्या वो अशुद्ध सोने का ही था। मैंने कल आपको बताया कि महाराज परीक्षित अपने भंडार गृह में प्रवेश किया उन्होंने, और भंडार गृह में प्रवेश किया तो वो मुकुट बहुत सुंदर इन्हें लगा, उसको इन्होंने धारण कर लिया। तो वो मुकुट अन्याय के द्वारा कमाए गए धन से बना हुआ मुकुट था। वो मुकुट था किसका? एक बार जब भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करने के लिए गए और जरासंध का वध किया भीम ने, तो जरासंध के मुकुट को लेकर के आ गए थे। पहले ऐसे प्रथा थी कि जिस राजा को जीत लिया जाता था उस राजा का मुकुट ले लिया जाता था, माने उसका राज्य अपने राज्य में समाहित कर लेते थे। तो ऐसे असंख्य जो मुकुट थे वो इनके भंडार में रखे हुए थे। वो सुंदर सा लगा तो परीक्षित ने उसको धारण कर लिया। इसी कारण से उसमें कली का प्रवेश हो गया, और कली की प्रवेश की वजह से ही मुकुट के माध्यम से उनकी बुद्धि में कली का प्रवेश हुआ, और इसके कारण परीक्षित से अपराध हो गया। मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डाला, और जिसके कारण उनको शाप मिला। 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला। अब तो ये आ गए गंगा किनारे और वहां सत्संग करने लगे। सुखदेव भगवान पधारे। भगवान सुखदेव का राजर्षि परीक्षित ने पूजन अर्चन किया, चरण वंदन किया, और बिना कुछ समय व्यतीत किए एक ही प्रश्न कर दिया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। सर्वदा म्रियमाणस्य पुरुषस्य किम कार्यम। सर्वथा माने शीघ्र ही जो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहज साधन क्या है? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे गुरुदेव, हे योगियों के योगी, हे भगवान के स्वरूप, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बस एक ही निवेदन करता हूं कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का उपाय बताइए। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के भगवान सुखदेव गदगद हो गए, और प्रश्न उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो भूल गए कि कथा कहने से पहले कोई मंगलाचरण भी किया जाता है, कोई कीर्तन भी किया जाता है, कुछ नहीं। सीधा उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, बरीया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत श्रेष्ठ है, और तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हितम नृप, लोक के हित के लिए किया है, कल्याण, लोक के कल्याण के लिए किया है। इसलिए इसका उत्तर देना तो बहुत आवश्यक है। राजन, तुम कहते हो कि मेरे पास केवल 7 दिन है गुरुजी। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये बताओ, दिन होते कितने हैं? दिन कितने होते हैं? दिन तो 7 ही होते हैं ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार।
तो दिन तो 7 ही होते हैं, और तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी 7 दिन में मृत्यु नहीं होगी? प्रत्येक प्राणी को 7 दिन में ही तो जाना है। हर व्यक्ति को 7 दिन में ही चला जाना है। कोई सोमवार को जाएगा तो कोई गुरुवार को जाएगा, कोई रविवार को जाएगा तो कोई बुधवार को जाएगा। अंतर इससे नहीं पड़ता। हम भगवान का भजन कितना कर पाते हैं, भगवान का चिंतन कितना कर पाते हैं। क्योंकि कलयुग में की जो अवस्था है, उम्र है, वो 100 वर्ष बताई गई है। सतन जीवेम सरदः, 100 वर्ष की अवस्था बताई गई है। सतयुग में व्यक्ति की अवस्था हुआ करती थी 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद युग परिवर्तन हुआ, त्रेता आया, तो 1 लाख में से 1 जीरो कम हो गया। त्रेता में प्राणी की अवस्था कितनी होने लगी? 1 जीरो कम हो गया ना। हम गणित नहीं पढ़े हैं। 10,000, अच्छा 10,000 होने लगी। एक युग और बीता, त्रेता के बाद आया द्वापर, 1 जीरो और कम हो गया। द्वापर में प्राणी की अवस्था 1,000। अजी द्वापर भी धीरे धीरे चला गया। और द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग। कलयुग आते आते 1 जीरो और कम हो गया। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था कितनी होने लगी? 100 वर्ष। यहां तक तो काम चल रहा है। डर ये लगता है अगर 1 जीरो और, हाँ, कहीं 1 जीरो और कम हो गया तो चक्कर कितना पड़ जाए। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था बताई है 100 वर्ष। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन हम किस में व्यतीत कर देते हैं? सोने में। कि निद्रया ह्रियते राजन यवाये न च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते राजन, राजन अवस्था का, जीवन का आधा समय हम केवल सोने में व्यतीत कर देते हैं, और बचा आधा, तो आधे में से आधा जो समय है वो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, इसमें व्यतीत कर देते हैं। और आधा जो बचता है वो गृहस्थ में विवाह हो गया, डोरी श्रीमती जी के चरणों में बंध गई। उस बंधन को पूरा करते करते शेष समय भी व्यतीत हो जाता है। कभी बेटा के लिए बहू देखनी है, तो कभी बहू के लिए बेटा देखना है। ऐसे धीरे धीरे समय जो है वो व्यतीत होने लगता है। चेत जागुमानी जग में हो, चेत जागुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। हो चेत जागुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, इस चोले को दाग लगाया, इस चोले को दाग लगाया। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। 9 महीने माँ गर्भ में खाया, 9 महीने माँ गर्भ में खाया। जन्म लिया धरती पर आकर हो,
पर आकर खेलत खात फिरे, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। हो चेत जागो मानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। दस छः सोले गई खेल में, 10 6 सोले गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 गई तेरी के मेल में। हो 40 गई पत्नी के मेल में, फिर 55 हाथ मले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। हो चेत जागु मानी रे भैया, चेत जागु मानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल से आई, तन की खाल से गुड़ जब जाए, स्याही गई सफेद, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल से गुड़ सब जाई, तन की खाल से गुड़ सब जाई, बंदर जैसा मुंह हो जावे, ओ बंदर जैसा मुंह हो जाए, ओ तेरी डगमग नार हले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ओ चेत जागु मानी रे भैया, चेत जागु मानी, ये फिर से जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। कर ले भजन रे भैया, हो कर ले भजन रे भैया, कर ले भजन, ये फिर से जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये 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 माया संग ना चले, दोबारा जन्म ना मिले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले।